व्यास जी के आश्रम में जाकर के नारद जी ने उनका जो मोह हो गया था उसके बारे में बताया था। कहा था कि तुमने सब कुछ लिख दिया, चारों वेद लिख दिए और उपनिषद लिख दिए, आपने सब कुछ लिखा है, आपने महाभारत को लिख दिया, पर आपने कोई प्रेम कथा नहीं लिखी। आपका कार्य अधूरा ये रह गया है, आपने कोई प्रेम कथा नहीं लिखी। क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है, मंद बुद्धि मंद शक्ति पुरुष होंगे जो कि वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और आपने सब कुछ लिखा पर कोई प्रेम कथा नहीं लिखी। व्यास जी ने पूछा वो प्रेम कथा कौन सी है? तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का दृष्टांत जो बताया कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, दासी का पुत्र था, पर उन संतों के संग से और इन कथाओं के श्रवण मात्र से मेरा कल्याण हो गया। मैंने वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा को सुना, श्रवण किया, तो मुझे वो भक्ति लग गई। भक्ति लगी तो मेरा कल्याण हो गया, गुरु की कृपा हो गई। आज क्यों कि जब तक गुरु नहीं बताते हैं, गुरु के दर्शन नहीं होते हैं, गुरु की कृपा नहीं होती है, ये सब कार्य जब तक नहीं होते। आज जबकि मीराबाई ने भी कथा ही सुनी थी, और कथा सुनते सुनते उनको भी ये हो गया कि भगवान श्री कृष्ण, बालकपन में उनको भक्ति लग गई। अब मनुष्य सोचे कि मैं निवृत्त हो जाऊं तब मैं भक्ति करूं, तो निवृत्त तो नहीं होगा इस संसार में, कभी भी निवृत्ति नहीं मिलेगी। अरे एक मनुष्य गया और समुद्र के किनारे बैठ गया, नहाने के लिए गया था समुद्र में। अब वहां बैठे बैठे जब काफी समय हो गया, किसी ने पूछा भैया क्यों आए थे यहाँ, क्यों बैठे हो? बोले स्नान करने के लिए आया था, नहाने के लिए आया था। फिर नहा क्यों नहीं रहे? बोले ये तरंगे बंद हो जाएं तभी तो स्नान करूं। उसने बताया ये तरंगे कभी भी बंद नहीं होंगी। तो ये जीवन में काम क्रोध रूपी विषय रूपी तरंगे कभी बंद नहीं होंगी, ये माया रूपी तरंगे चलती रहेंगी। अब पूरा जीवन अगर इन तरंगों को देखते रहे तो ना स्नान कर नहीं पाओगे। इन तरंगों से तो निकलना होगा, इनमें ही प्रवेश करना होगा। क्यों कि कोई रहट चल रही थी, और रहट में एक गुटका सा होता था पहले, और वो गुटका सा जब बाल्टी एक आती थी तो वो खट्ट देसी करता था। अब खट्ट देसी वो अगली बाल्टी को रोक देता था। अब एक ऊंट वाला आ गया, अब उस पारछे में जहां वो पानी पड़ता था वहां पानी पिलाने के लिए उसने ऊंट को कर दिया। अब वो गुटका सा खट्ट गिरे तो ऊंट पीछे हट जाए, वो पानी नहीं पी पाया। उसने कहा भैया तुम इसे रहट को रोक दो तो मेरा ऊंट पानी पी लेगा। अब रहट को रोका तो पानी नहीं। तो ये जो खटपट है जीवन में, ये खटपट तो चलती रहेगी, और इसी खटपट में पानी पीना है तो पी लो, नहीं तो प्यासे ही रह जाओगे। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना? ये जीवन की खटपट, अगर आप ये समझें कि हम वृद्धावस्था में जाकर के भक्ति कर लेंगे, या हम अपने गृह कार्यों से निवृत्त हो जाएं पहले, ये नहीं, कभी भी नहीं हो पाओगे। भक्त ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में निकल गए तपस्या के लिए, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। वो भी सोचते कि मैं बुढ़ापे में भक्ति कर लूंगा। बुढ़ापे में श्वास
दुखी करती है, कप आने लगता है, कमर अपना काम करना छोड़ देती है, घुटने अपना काम करना छोड़ देते हैं, आंखें अपना काम करना छोड़ देती हैं, तो फिर भक्ति होती है? भक्ति तो जवानी में होती है। तो आज उन्होंने समझाया है, क्योंकि देखिए वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसीकृत रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भक्ति प्रधान है। क्योंकि वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति नहीं हुई थी, और जब तृप्ति नहीं हुई तो उन्हें कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में आना पड़ा, दोबारा आए। क्यों? कि उन्होंने भी मंगल में लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया था वाल्मीकि, उसमें प्रेम नहीं था उसमें। अब प्रेम पूर्वक नहीं किया तो उनको तृप्ति नहीं हुई, इसलिए बाबा तुलसीदास जी ही पहले वाल्मीकि थे, और जब वाल्मीकि को तृप्ति नहीं हुई तो वो तुलसीदास जी बनकर के कलयुग में आए। क्योंकि लिखा है कि कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि ही तुलसीदास बनकर के आए। तो आज उन्होंने बताई है कि तुम कोई प्रेम कथा लिखो। उन्होंने कहा प्रेम कथा कौन सी है? उन्होंने कि वो है भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा। तो बोले मैंने तो देखा ही नहीं। बोले ऐसे नहीं देखोगे, आप अपने बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, और अंतर्मुख होकर के देखिए, आप अपने अंदर जो कथाएं देखें, उन परमात्मा की लीला को जो देखें, उस लीला को आप लिखते जाइए, बोलते जाइए। बोले जब मैं बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर के बैठूंगा और मैं उस लीला को देखूंगा, तुम लिखेगा कौन? गणेश जी उपस्थित हो गए। गणेश जी ने कहा लिखूंगा मैं, अब बोलते जाइए। पर गणेश जी बोले मेरा एक कार्य भी है, मेरी सवारी है चूहा, और चूहे का कार्य है उद्योग करना। वो करता ही रहता है, कुछ ना मिले कोई कपड़ा खींच ले गया तो उसे काटता रहेगा, और तो कोई काम नहीं, उसे कुछ भी मिलेगा करता रहेगा। तो उन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, आप बोलते जाइए। व्यास जी ने कहा मैं आगे की कथा जब तक नहीं देख लूंगा तब तक मैं बोलूंगा कैसे? और ये गणेश जी कह रहे हैं मैं रुकूंगा नहीं। तो ये नारद जी ने उनका संशोधन कर दिया। बोले आप ऐसा कोई कूट प्रश्न बीच में बोलना है जिसे ये सुधारने में लग जाएं, और आप आगे की कथा देख लें। तो श्रीमद् भागवत कथा को, इस प्रेम कथा को, भगवान की उन बाल लीलाओं को व्यास जी ने अपने अंतर्मुख होकर के देखा, और वो बोलते चले गए और गणेश जी लिखते चले गए। प्रश्न था, जो प्रश्न किया सूत जी ने, सौनक जी ने सूत जी से, कि व्यास जी ने किस अभिप्राय से इस भागवत को लिखा, तो इसी अभिप्राय से उन्होंने इस कथा को लिखा है। आगे पूछा था, दूसरा प्रश्न था कि इसके प्रचार प्रसार कैसे हो गया, कैसे किया? तो आगे, और सुखदेव जी निर्विकार थे, परमहंस थे, उनकी भी गति कभी रुकती नहीं थी। पैदा होते ही मां के गर्भ से बनी के लिए चले गए थे, नाल भी नहीं कटवाया। पर उन्होंने कहां अध्ययन किया, कैसे किया, ये कथाएं आप विस्तार पूर्वक सुने। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों सुनो, व्यास जी ने इस पुराण को लिखने के बाद एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने मां पार्वती को प्रणाम किया। मां पार्वती ने कहा अरे नारद, आज तो काफी समय में आए हो, आ जाओ।
जलपान कराया, बैठे। बोले माँ मैं तो भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आया था, कहाँ चले गए? बोले कैलाश पर्वत से उतर करके नंदी को साथ लेकर के भ्रमण करने के लिए यहीं चले गए हैं। तो आपको कह करके गए? बोले हाँ कह करके गए। तो इसका मतलब ये घूमने भी गए तो तुम्हें बता करके गए हैं, तो सारी बात भगवान शंकर जी पहले तुम्हें बताते हैं? बोले हाँ सब बात मालूम है। तो मैया क्या कह रही है कि ऐसी गुप्त से गुप्त बात कोई नहीं है जो मुझे नहीं बताता, क्योंकि भगवान शंकर जी का मां पार्वती से प्यार भी ज्यादा है। बोले गुप्त से गुप्त का? हाँ गुरु मंत्र गुप्त होता है, पर मुझे उसे भी बता दिया। बोले अच्छा। तो फिर एक बात, फिर तो भगवान शंकर जी से क्या पूछूं, आपसे ही पूछ लूं। बोले बताओ कि भगवान शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके हैं? मैया बोली ये बात नहीं बताई आज तक। नारद जी बोले नारायण नारायण। बोले सब गुप्त से गुप्त बात बताई पर ये नहीं बताई। बोले ये नहीं बताई। बोले अच्छा तो बताएंगे भी नहीं। और नारायण नारायण कहकर निकल गए। नारद जी का तो काम है ये। बस जैसे ही भगवान शंकर जी आए तो मां पार्वती जी तो क्रोध में बैठी, क्योंकि नारद जी फूंस डाल गए। हाथ तो जोड़ लिए भगवान शंकर जी की तरफ और मुंह मोड़ कर बोली प्रणाम। भगवान शंकर जी बोले गड़बड़ है, ये कैसी प्रणाम हो रही है? देखा है ना, अरे घर में भी देख लो, गृहिणी अगर नाराज हो जाए ना तो पति जब बाहर से आवे तो पहले मुंह फुलाए बोलेगी ना बहुत देर तक। वह पति समझ जाए आज तो कुछ गड़बड़ है, बोलना नहीं है। तो ऐसी भगवान शंकर जी भी समझ गए कछु गड़बड़ है। बोले क्या बात है? हाथ हमारी तरफ जोड़ लिए हैं और मुख मोड़ करके प्रणाम हो रहा है, ये कैसा है? बहुत